कैसे हो बेटा आप लोग? उम्मीद करती हूँ घर पे मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। और हमारा जो चैप्टर है वो क्लास 11th का मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हमने स्टार्ट कर लिया था, जहाँ पे आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा, जो लास्ट वीडियो हमने किया था बेटा, तो उसमें हमने पढ़ा था आपका फीचर्स ऑफ रूट के बारे में देखा था, रूट सिस्टम के बारे में स्टडी किया था। अब ये उसके आगे का पार्ट है जहाँ पे हमें क्या स्टडी करना है, द स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी रूट, है ना। तो मैंने यहाँ पे पहले से एक प्राइमरी रूट का स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे। तो जब भी हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ रूट की बात करते हैं ना बेटा, ठीक है, तो वहाँ पे आपके 3 जोन होते हैं। पहला होता है जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ये आपका क्या है बेटा, फर्स्ट जोन है। दूसरा होता है आपका जोन ऑफ इलोंगेशन, एंड जो थर्ड होता है आपका होता है बेटा जोन ऑफ मैच्योरेशन। तो इन्हीं सारे जोन्स के बारे में हमें स्टडी करना है। इसमें इसकी एनाटॉमी हमें नहीं देखनी कि सेल्स कैसे हैं, क्या है, एज सच हमें नहीं देखना सेल्स का क्या अरेंजमेंट है, क्या कुछ हो रहा, वो नहीं देखना हमें। यहाँ पे जस्ट इसके बारे में मॉर्फोलॉजिकल मतलब एक्सटर्नल फीचर्स हम स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन सारे पार्ट्स जो भी है आपका जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जोन ऑफ इलोंगेशन, जोन ऑफ मैच्योरेशन, उसको थोड़ा हम डिटेल में स्टडी करते हैं। तो आओ हम स्टार्ट करते हैं। एक बार ये आप पिक्चर ध्यान से देख लो, आपके एनसीईआरटी बुक में भी ये ड्राइंग बनी हुई है, आप वहाँ से भी देख सकते हो बेटा, ठीक है। जस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है, जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जोन ऑफ इलोंगेशन, जोन ऑफ मैच्योरेशन। सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑल दीज 3 जोन्स, ठीक है। तो पहला जो जोन है आपका बेटा, जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अब देखो बेटा, यहाँ पे हमने क्या ऐड किया, जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मेरिस्टम का मतलब क्या होता है, द सेल्स ऑफ जो मेरिस्टम होते हैं बेटा, वो लाइफ लॉन्ग क्या होते हैं, आपके डिवाइड करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में, है ना, आपके क्या प्रेजेंट होंगे, डिवाइडिंग सेल्स, ठीक है, पहली बात। अब चूंकि सेल्स यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं बेटा, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा, ज़्यादा होगा आपका, मोर होगा, है ना। डेंस साइटोप्लाज्म होगा, डेंस साइटोप्लाज्म, है ना। डेंस साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है, जब कोई भी सेल्स डिवाइड कर रहे होते हैं बेटा, तो उसको क्या चाहिए, प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा चाहिए, है ना, एनर्जी ज़्यादा लगती है। बात समझ में आ रही है? तो नंबर ऑफ राइबोसोम्स क्या होते हैं यहाँ पे, ज़्यादा होते हैं बेटा, बात समझ रहे हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ के सेल्स क्या होते हैं बेटा, आप देखो डिवाइडिंग सेल्स है, मेनी न्यूक्लियस है, डेंस साइटोप्लाज्म है। चूँकि सेल्स अभी डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑर्गेनेलीज क्या होंगे, आपके एब्सेंट होंगे। और चूँकि हम प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्लांट के जो सेल में, अगर आपको याद हो, जो प्रीवियस आपने 9th वगैरह में पढ़ा होगा, तो 90% कौन ऑक्यूपाई करता है, वैक्यूल करता है। तो हम लिख सकते हैं कि वैक्यूल यहाँ पे एब्सेंट होगा, ठीक है। वैक्यूल क्या है यहाँ पे आपका, एब्सेंट है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, सेल्स अभी बन रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं बेटा, तो सेल वॉल कैसा होगा आपका, प्राइमरी होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेल वॉल प्राइमरी है इस जोन का, ठीक है। इसके अलावा क्या, आपका जो प्लास्मोडेस्माटल कनेक्शन होता है, जो एक सेल टू सेल आपका ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, या यूँ बोलो कि सेल टू सेल एक लिंक प्रोवाइड कर रहा है या एक कनेक्शन बना रहा है बेटा, वो भी कनेक्शंस बहुत सारे मिलेंगे, है ना। तो हम लिख सकते हैं प्लास्मोडेस्माटल कनेक्शंस है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं बेटा जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के बारे में, तो यहाँ पे डिवाइडिंग सेल्स मिलेंगे, मेनी न्यूक्लियस है ना, आपके डेंस साइटोप्लाज्म है, यहाँ के सेल के वैक्यूल्स एब्सेंट होता है, सेल वॉल प्राइमरी होता है, मेनी प्लास्मोडेस्माटल कनेक्शंस होते हैं। तो ये तो बात हो गई किसकी, जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी की। अब आप अगर प्रीवियस इस पे आओ, तो हमने इसको डिस्कस कर लिया, है ना। अब हमारा क्या आता है बेटा, जोन ऑफ इलोंगेशन आफ्टर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जिसको हमें स्टडी करना है। जो आपका सेकेंड है बेटा, दैट इज योर जोन ऑफ
इलोंगेशन, है ना। अगर हम जोन ऑफ इलोंगेशन की बात करते हैं, ध्यान से सुनना, तो यहाँ पे जो सेल्स होते हैं ना, उनकी लेंथ क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। सेल डिवाइड नहीं कर रहे, जो सेल डिवीजन होना है वो प्रॉपर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज में हो रहा है, जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में, ठीक है। यहाँ पे जो है जोन ऑफ इलोंगेशन में, यहाँ पे क्या होता है, सेल लेंथ इंक्रीजेज, है ना। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि विच जोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द रूट, तो आपका क्या है बेटा, जोन ऑफ इलोंगेशन है ना। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रूट, ठीक है। ये तो बात हो गई किसकी, जोन ऑफ इलोंगेशन की बात हो गई। अब जो हमें स्टडी करना है वो जो है थर्ड जोन, दैट इज योर जोन ऑफ मैच्योरेशन, है ना। आओ यहाँ पे आप देखो बेटा इस जोन के बारे में, आप देखो यहाँ पे ये क्या है, रूट हेयर्स हैं बेटा, ठीक है। तो अब हमें स्टडी करना है किसके बारे में, तो जोन ऑफ मैच्योरेशन के बारे में, ठीक है। जो थर्ड हमारा है दैट इज जोन ऑफ मैच्योरेशन, है ना। जब भी हम जोन ऑफ मैच्योरेशन की बात करते हैं बेटा, तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे हमें क्या मिलते हैं, सेल्स आपके परमानेंट हो चुके हैं, सेल्स आर परमानेंट। और दूसरी चीज क्या है, सेल्स आपके परमानेंट हो चुके हैं, दूसरी चीज क्या, कि यहाँ का जो एपिडर्मिस है उस पे हमें क्या मिलेगा, रूट हेयर्स मिलेगा। रूट हेयर्स आर प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस बेटा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई क्या बेटा, आ जाओ इस पे देखते हैं हम एक बारी को, है ना। जैसा कि आप यहाँ पे ध्यान दो, जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में सेल्स कैसे थे, डिवाइडिंग थे, है ना। डेंस साइटोप्लाज्म था, मेनी न्यूक्लियस था, प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस मिल रहे थे, विक्यूल्स एब्सेंट थे, और आपका क्या था, सेल वॉल प्राइमरी था। वहीं अगर हम जोन ऑफ इलोंगेशन की बात करें, इस वाले जोन की अगर हम बात करें बेटा, तो जोन ऑफ इलोंगेशन इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द रूट, ठीक है। और अगर हम जोन ऑफ मैच्योरेशन की बात करें, तो यहाँ पे सेल्स कैसे हो चुके हैं, आपके परमानेंट हो चुके हैं। एपिडर्मिस पे हमें क्या मिलता है, तो रूट हेयर्स मिलता है। क्लियर है ये बात तीनों जोन के बारे में। अगर आप यहाँ पे डायग्राम को ध्यान से देखो, तो यहाँ पे आपको रूट कैप मिलता है। एक्चुअली अब थोड़ा सा रूट कैप के भी बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं, है ना, कि रूट कैप आपका क्या होता है, ठीक है। चलो, अगर हम रूट कैप की बात करें, तो रूट कैप आपका क्या होता है बेटा, एक कवर है जो किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो मेरिस्टेमेटिक जोन में जो सेल्स हैं काफ़ी डेलिकेट होते हैं, सेल वॉल प्राइमरी होता है, तो उसको क्या कर रहा है बेटा, प्रोटेक्ट कर रहा है ना। तो एक्चुअली ये कवर होता है बेटा, जो किस शेप का होता है, थिम्बल शेप का होता है ना। थिम्बल शेप का ये होता है, और इसका काम क्या होता है बेटा, प्रोटेक्शन। अब देखो बात ये आती है, क्या सारे रूट्स में, डू ऑल रूट्स हैव रूट कैप। अब आप ऐसे सोचो, जो आपके एक्वेटिक प्लांट्स हैं वहाँ पे तो एज सच फुल डेवलप्ड आपका कुछ प्लांट्स में रूट नहीं होता, कुछ में तो कम्प्लीटली एब्सेंट होता है। तो बेटा याद रखना कि रूट कैप आपको हर रूट में नहीं मिलता। जैसे कि आपके सेकेंडरी, है ना, जैसे कि आपके टर्शरी रूट्स हो गए, उनमें क्या होता है बेटा, रूट कैप आपका एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये कहाँ पे एब्सेंट होता है, तो कौन बेटा, रूट कैप आपका कहाँ कहाँ एब्सेंट है। तो सबसे पहली बात आपके एक्वेटिक प्लांट में, ठीक है। और इसके अलावा जो सेकेंडरी, है ना, एंड टर्शरी रूट्स वगैरह में,
ठीक है। और जैसे कि आपका एडवेंटिशियस रूट्स वगैरह हो गया बेटा, उसमें क्या है आपका, है ना, तो रूट कैप क्या होता है, एब्सेंट होता है। ये बात आप लोगों को क्लियर आई। तो बेटा इस जो पार्ट में हम सिर्फ और सिर्फ हमने क्या डिस्कस किया, स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी रूट, जहाँ पे हमने 3 जोन के बारे में स्टडी किया, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जोन ऑफ इलोंगेशन एंड जोन ऑफ मैच्योरेशन। फिर हम किस पे आए, तो रूट कैप के बारे में हमने देखा। अब हम यहाँ पे और एक पॉइंट देखेंगे रूट कैप के बारे में कि ये तो आपका क्या है, थिम्बल शेप का है, ये एक्चुअली कवर होता है, जो क्या काम कर रहा, आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा। एब्सेंट किस में है, तो एक्वाटिक प्लांट और जो सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट्स होता है उसमें आपका रूट कैप एब्सेंट होता है। इसके बाद जो पार्ट हम स्टडी करेंगे बेटा, द मेन रोल ऑफ रूट्स, ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि रूट्स का काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करने का, एंकरेज सपोर्ट प्रोवाइड करने का, हार्मोन सिंथेसिस करने का काम। नेक्स्ट हम आते हैं बेटा किस पे, द रोल ऑफ रूट पे, द मेन रोल ऑफ रूट्स, है ना। एक तो ये ट्रांसपोर्टेशन करता है, किसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, वाटर प्लस मिनरल का, ठीक है। दूसरा चीज ये क्या प्रोवाइड कर रहा, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा, सपोर्ट प्लांट को स्ट्रेट खड़े होने में, है ना। और हार्मोन का भी सिंथेसिस आपका क्या होता है बेटा, मेन रोल ऑफ रूट में आता है। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है। आप लोग मन लगा के पढ़ना और देखना क्या नहीं समझ में आया। एनसीईआरटी को भी आप लाइन टू लाइन स्टडी करना, और कुछ भी आपकी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख के बता देना, मैम ये समझ में नहीं आया, दोबारा से बता दो। तो याद रखो आज के पार्ट में हमने स्ट्रक्चर ऑफ रूट के बारे में स्टडी किया है बेटा। स्ट्रक्चर इन द सेंस ओनली मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को हमने वहाँ पे ध्यान में रख कर जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जोन ऑफ इलोंगेशन एंड जोन ऑफ मैच्योरेशन देखा। उसके बाद रूट कैप के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमें मिली, एंड देन वी केम टू द मेन रोल ऑफ रूट। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी बेटा, वो इस पे होगी मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट के बारे में होगा। ऑल्दो ये सीबीएसई के सिलेबस में आपका कट हो चुका है, बट फिर भी अभी भी नीट में से इसमें क्वेश्चंस आते हैं बेटा, तो उसको भी हम करेंगे। सो थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल बेटा, थैंक यू।